यहाँ पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव चला गया है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ डेरिवेटिव गया है। ठीक है, लगभग में चल ही गया है और यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम लोग करने वाले। इसके जस्ट पहले वाले में हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग किए हुए थे। ठीक है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हुए थे, किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग उसको पहले बना लीजिएगा, तब इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लॉगरिथम का पूरा प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं। हालांकि इसमें लॉगरिथम की जो फंक्शंस आ रहा है वो आपको 11th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा मैं, फिर इसके बाद उसका डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा मैं, कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होते हैं, क्या क्या उसका कंडीशंस होती हैं, सब का सब यहाँ पर हम आप लोगों को मेंशन करूंगा मैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सी लाइक शेयर कर दीजिएगा और आगे भी अपना बढ़ाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और भी इसमें वीडियो लेक्चर्स आएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी इसमें वीडियो लेक्चर्स बहुत सारा आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसमें हम लोगों को यहाँ पर डिफिनेशन उसका क्लियर करना है। लॉग आर्गुमेंट ए टू द बेस बी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने रीड किया उसी तरीके से आप लोगों को रीड करना है। लॉग ए टू द बेस बी, कितने लोग ऐसे भी रीड करते हैं, लॉग बेस बी ए, ऐसे रीड करते हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को रीड करना है लॉग ए टू द बेस बी। यहाँ पे लिखा हूं मैं, रीड एज लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, यहाँ पे एच आ जाता है, लॉग एच, लॉग आ जाता है, और इसको पूरे सिस्टम को लॉग पढ़ते हैं हम लोग। इट मीन्स यहाँ पर ए क्या है, आर्गुमेंट है, बी क्या है, बेस है। आर्गुमेंट में क्या होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, कभी भी लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं ये जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो भी नहीं होगा, इसलिए मैं इक्वल का साइन नहीं दिया हूँ। ठीक है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, जब इसका ग्राफ खींचूंगा मैं तो वहां पर अनडिफाइंड का कंडीशन से बोलेगा। ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन जीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेना है, ये ध्यान रखना है। बेस बी से बी है जो वह ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी वही होना चाहिए, लेकिन बी कभी भी 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में तो 1 तो आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 नहीं लेना होगा, 1 लीजिएगा डिनोमिनेटर में तो वो भी अनडिफाइंड का केस होता है, वो आगे जाकर प्रूफ कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि बेस एक्सचेंजेबल फार्मूला से बताऊंगा मैं, तो ये एक्चुअल में नीचे हो जाता है लॉग ए बेस ई, और यहाँ पर लॉग ई बेस में ई और लॉग बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो बी के वैल्यू जब 1 लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, कुछ भी बेस हो तो पूरा 0 हो जाएगा, समथिंग बाय में 0, अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड को टच कर देगा कब, जब b = 1 होगा, है समझ में। इसलिए इस केस को हटाना पड़ेगा, b नॉट = 1 ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर आ सकता है, ये के वैल्यू आपको 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो 0 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा डेफिनेशन है, किस तरीके से लॉग होगा, क्या उसका मतलब कंडीशंस होगा, क्या क्या वो वैल्यू लेता है। तो लेता है तो पॉजिटिव, हमेशा लेगा पॉजिटिव, लेकिन लॉग आपको में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, वो अपने रिजल्ट को दे सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ लॉग यहाँ पर स्टार करके लिख लीजिएगा, रिजल्ट्स ऑफ लॉग में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, और 0, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, 0 भी देगा, रिजल्ट्स उसका लॉग का रिजल्ट्स। लेकिन ये बी क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होनी चाहिए, और साथ साथ बी नॉट = 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 रखेगा तो वहां पर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड का केस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लॉग के बारे में प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपको इसका प्रॉपर्टीज और फार्मूला बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देखिए, जैसे यहाँ पर सम प्रॉपर्टीज एंड
फार्मूला दोनों के साथ डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि यह 11th क्लास का चैप्टर्स है, 12th क्लास में इसका चैप्टर्स का कोई रेंज नहीं है, सिर्फ खाली डिफरेंशिएशन में यूज होता है, जिसके कारण हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन बेसिक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, लॉग अगर नहीं भी पढ़े तो बेसिक क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसी के तहत आगे आप डिफरेंशिएशन भी बनाने नहीं खोजिएगा। देखिएगा सम प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला एक साथ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस कुछ भी हो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th क्लास में जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव दिए जाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि बार बार हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू 1 और बी ग्रेटर देन 0। नहीं, ऐसा मानना है आपको कि जो भी देगा वो अनडिफाइंड है, वो पूरा डिफाइंड है, ठीक है, पूरा डिफाइंड है, वो अपने आप में एकदम पूरा का पूरा सर्च करके दे रखा है। आपको उसको बार बार सर्चिंग नहीं करने की जरूरत नहीं है। इतने लोगों का थोड़ी सी गलत हैबिट हो जाता है, वो बार बार सोचते हैं कि यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और बी ग्रेटर देन 0 नहीं मेंशन है, इसलिए क्वेश्चन सबका रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा का पूरा आपको डिराइव कर देगा। आपको मान कर चलना है कि वो पूरा का पूरा जिस रेंज में आप सोल्व कर रहे हैं, जिस डोमेन में सोल्व कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा वैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग बार बार कंडीशन ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में जब आपको पूछा जाएगा कि बेस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता लीजिएगा, जस्ट इसके पहले जैसे बताना है। जैसे लॉग बेस बी है 1, अभी जस्ट मैंने बोला है क्या इसका रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। आर्गुमेंट में जब 1 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, लॉग जब अगर इसका बेस और आर्गुमेंट दोनों ही इक्वल हो जाए, ठीक है। इसे यहाँ पर आर्गुमेंट ए लिख देता हूं, आर्गुमेंट ए लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर लिखता हूं मैं इफ ए इक्वल टू बी इट इंप्लाइज लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए इक्वल टू बी। आर्गुमेंट और बेस दोनों जो बराबर हो जाए, ए हो जाए या बी बी हो जाए, ठीक है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 1 है, चाहे कुछ भी आपका बेस और आर्गुमेंट हो। हालांकि कुछ भी नेगेटिव नहीं, पक्का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नहीं कंफ्यूजन जनरेट कर लीजिएगा कुछ भी तो टीचर बोल रहा है एक्चुअली मिस्टेक करते जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग को ध्यान में है कि यहाँ पर जो भी बेस रखेंगे वह डिफाइंड रहेंगे, जो भी वो डिफिनेशन दिया गया उसको उसके अंदर ही काम हम लोग करेंगे। आप लोग को भी यही मानकर चलना है। ओके, थर्ड नंबर, लॉग बेस के पावर में अगर ये m है, ठीक है, और आर्गुमेंट के पावर में n है, इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि यह पावर बाहर आ जाता है, इट मींस न्यूमरेटर साइड में, और यह आएगा डिनोमिनेटर साइड में, पीछे आ जाएगा, ठीक है। इट मींस n इसके हिसाब से आया और m आएगा इसके नीचे, यह लॉग a b, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसको अलग अलग से भी 2 पार्ट कर सकते हैं हम, पहले आर्गुमेंट का कर सकते हैं फिर बेस का कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ नंबर में लॉग, ठीक है, बेस किसी के पावर में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर e के पावर में लॉग बेस e और a रेट की पावर m दिया हुआ है, इसका रिजल्ट पूछता है। देखिए इसके पावर में लॉग है, इसके पावर में लॉग है, बेस लॉग का क्या है e है, आर्गुमेंट क्या है a m है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये आपस में एक्सचेंज कर लेता है, ये एक्सचेंज होकर यह इसकी जगह पर आ जाता है और ये एक्सचेंज होकर इसके जगह पे चला जाता है, क्लियर। बेस जम करते रहेगा, बेस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या हो जाएगा फिर, तो a रे टू द पावर m रे टू द पावर log e, और इसका आर्गुमेंट भी e हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा e के पावर में e नहीं है, ठीक है, पूरा एकदम कंफ्यूजन एकदम मत रखिएगा, आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। इट मींस कहने का मतलब है इसका आर्गुमेंट e है, यहीं पे लिखा जाता है, इसके जस्ट लॉग के सामने लिखा जाता है और नीचे एकदम लिखा जाता है, बेस में लिखा जाता है, ठीक है। जब ये दोनों लॉग और बेस आर्गुमेंट और बेस जब बराबर होता है तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है। क्या आएगा आपके पास, a m रेट टू द पावर 1 मींस a रेट टू द पावर m आपका आंसर है। समझ में, यस, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और आगे भी और आप लोगों को पार्टी बताता हूं मैं, देखिएगा, पेना तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब ध्यान देखिए, यहाँ पर हम लोग पास फिफ्थ नंबर में लॉग ए हो बेस बी प्लस लॉग बेस बी है और यहाँ पर m है,
इसका क्या रिजल्ट लिखेगा, log a टू द बेस b प्लस log m टू द बेस b। बेस सिमिलर है, अब बेस जब सिमिलर आते हैं तो दोनों आपस में मल्टीपल्स हो जाएगा। आर्गुमेंट इट मींस p a into m। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर ये दिया रहा है तो हम ये लिखेंगे, ये दिया रहा है तो हम ये लिखेंगे। अपने रिजल्ट के अनुसार, अपने स्टेटमेंट के अनुसार अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर पे log a है, बेस b है, माइनस log b m है। अगर ये सब्ट्रैक्शंस में है तो दोनों आपस में डिविजन में हो जाएंगे। इट मींस log b a by m, ठीक है। इसके आर्गुमेंट में इसके जस्ट ये जी के मुंडी पर लिखा जाता है, बिल्कुल ऊपर नहीं, बिल्कुल ऊपर लिखेंगे तो पावर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इसके जस्ट सामने में, एकदम जस्ट सामने, और यह बेस बी नीचे रहेगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट ये दिया है तो ये लिखिए, ये दिया है तो ये लिखिए, क्लियर, ओके। ये लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, ओके ओके। ध्यान रखिए यहाँ पर हम लोगों को आगे हम लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी log बेस b a दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जिसे x दिया हुआ है, ठीक है। यह log a टू द बेस b x के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह जो होता है यह चेंज हो जाता है, कैसे, log a b, यहाँ पर भी लिख सकते हैं log b के पावर में x, बताया था कि आर्गुमेंट के पावर जो भी रहेगा वो पीछे आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, log b बन जाएगा जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इट मींस x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इट मींस बेस और बेस दोनों बराबर है, log बराबर है, तो इतना पार्ट हट जाएगा। इट मींस काटिएगा मत, सिर्फ खाली माइंड में हटाए जाते हैं, इसको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं कि एक सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है, इसका आर्गुमेंट भी बराबर हो जाएगा क्योंकि बेस बराबर है, log बराबर है, तब इसीलिए आर्गुमेंट बराबर होगा तभी जाकर यह इनक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड करेगा नहीं तो नहीं होल्ड करेगा। इट इंप्लाइज a इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x, ऐसा है, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल, x क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है, किसका एक्सपोनेंट है, b, बेस b का यह एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। x क्या है आपका, एक्सपोनेंट है, किसका है, बेस b के पावर में, ठीक है, b के पावर में x है, ये को क्या बोलेंगे, ये एक्सपोनेंट है b रेज़ टू द पावर x, x किसके पावर में आएगा, b के पावर में आएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही एक्सपोनेंशियल्स में भी चला जाता है आगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल्स का मतलब e के पावर x, a के पावर x, b के पावर x और c के पावर में y, इस तरीके से सब वेरिएबल चलने लगता है। दिस इज एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का भी डेरिवेटिव हम लोगों से पूछा जाता है, क्लियर, ओके। इसको जल्दी से लिखिए, आप लोग को बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पर देखिए log बेस a हो और यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है x, क्या लिखिएगा इसको चलिए लिखिए, बोलिए a e के पावर में x, समझना है कैसे लिखना है, नहीं समझ में आया देख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए log a टू द बेस e, ठीक है, और x दिया हुआ है, क्या लिखिएगा x को, log बेस e आर्गुमेंट e रेज़ टू द पावर x, ऐसे लिखिए, ठीक है, ताकि यह जो आर्गुमेंट का पावर है वो पीछे आ जाएगा तो log e हो जाएगा टू द बेस e हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, x आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका बेस बराबर है, log बराबर है, अब इसका मतलब आर्गुमेंट दोनों बराबर होंगे, इट मींस a इक्वल टू e के पावर x, आ गया ना, ओके, समझा गया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है जानते हैं e के पावर x ही हो जाता है, समझा गया ना, आगे जाकर बताऊंगा मैं। इट मींस इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर x ही आएगा, आगे मैं प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि कभी भी डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे हम
ये ध्यान रखना है आप लोगों को, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट। लॉग बेस ई हो, एक्स हो और यह y के बराबर हो, ऐसे दिया हो और पूछ रहा है कि dy बटा dx बताइए क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई में dx, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx इज इक्वल टू सिर्फ खाली 1 बाई x आ जाता है और इसका आर्गुमेंट का भी होता है, तो आर्गुमेंट का dx बाई dx 1 हो जाए, ये हो जाए। इस छोटा सा फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 बाई x, इसको थोड़ा सी आप लोग माइंड में रिकॉल रखिएगा, ठीक है। इसी को मैं आगे यूज कर बहुत सारा डेरिवेटिव बताऊंगा मैं, ठीक है। इसका भी प्रूफ होते हैं, सबका सब प्रूफ होते हैं, एक ऐसा कोई नए टर्म्स है जिसमें नहीं प्रूफ होते हैं, सबका प्रूफ होते हैं, समझा क्या। इसे इसको इधर कीजिएगा, इधर कीजिए तो एक पावर वाई बन जाएगा, एक पावर वाई को डेरिवेटिव कर दीजिएगा, फटाक से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, पहले फटाफट नोट डाउन कीजिए। ओके कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बताता हूँ कुछ पहले, जैसे आप लोगों को फर्स्ट बार डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, यह निम्नलिखित को आप लोगों को डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू log x टू द बेस e, ठीक है। बेस b हो या 10 से ग्रेटर हो या बेस 10 हो, उसके लिए बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले इसको सीख लीजिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और एक और आप लोगों से दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू log बेस e x इंटू y, यहाँ से आप लोगों को dy बटा dx निकालना है, dy बाई में dx ये निकालना है, ठीक है। ये आप लोगों को करना है, पहले इसको a देता हूँ मैं यहाँ पर b, ताकि फॉलोइंग लिख दिया हूँ मैं, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। y इक्वल टू log बेस e x स्क्वायर, इसका आप लोगों का डेरिवेटिव बनाना है, c पॉइंट। y इक्वल टू log, ठीक है, बेस e रूट m x, इसका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, अब डायरेक्टली नहीं बनेगा, अब आप लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, तब जाके आगे बनाइएगा। ऐसा में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को डेरिवेटिव करता हूँ मैं, फिर आता हूँ इस पर, ध्यान रखिए। सोल्यूशन किसका है, 1 का, सोल्यूशन 1 का है, ठीक है। 1 का a का क्रम, इट मीन्स y इक्वल टू log x e, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, जब ही आप बात लिखे मैथमेटिकल टर्म इसको एक्सप्रेस कीजिए, dy बाई में dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x e dx, मैथमेटिकल टर्म एक्सप्रेस हो गया, ब्रैकेट में रखना है रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉग है, लॉग सिस्टम चल रहा है, ये तो dy बटा dx मुझे मिल गया, इट मींस dy बाई में dx ये तो रहेगा, इज इक्वल टू log बेस e हो, आर्गुमेंट x हो, तो क्या बोला था मैंने, रेसिप्रोकल हो जाता है, इट मींस 1 बाई में x आ जाता है, कौन, आर्गुमेंट, ठीक है। और log का होगा तब इसका आर्गुमेंट का होगा, बेस का नहीं, बेस कांस्टेंट आपको देता है, अगर बेस वेरिएबल दे रहा है तो आपको आगे बताऊंगा मैं किस तरह से सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सब बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी आपका बेस कांस्टेंट आ रहा है, प्रत्येक जगह पर कांस्टेंट डाला हुआ है, ठीक है, वो भी ये डाला हुआ है, अभी 10 नहीं डाला हुआ है, कोई अनदर वेरिएबल नहीं डाला हुआ है, कोई अनदर कांस्टेंट नहीं डाला हुआ है, कांस्टेंट डाला हुआ है, ठीक है। सब कुछ समझाएंगे लाइन बाय लाइन। आज का क्लास बस यही है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं, 1 बाई एक्स और x का होगा तो dx बाई dx, जिसका रिजल्ट 1 होता है, यानी कि कैंसिल कर दीजिएगा, बोर्ड भी एक मार्क्स कैंसिल कर देगा। यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई एक्स आपका आंसर है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब ये सब में कैसे सॉल्यूशंस कीजिएगा, ये सर में बोलिए, बी वाला, बी का सॉल्यूशंस कर रहा है, ठीक है। y इक्वल टू, अब ये जो पावर था कहाँ चला जाएगा, बेस में आ जाएगा, इट मीन्स इधर आप लोगों को बैक पोर्शंस में आ जाएगा, 2 log x e होगा, चलिए इसका डेरिवेटिव कीजिए,
dy बाई में dx, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इट मींस dy बाई में dx तो बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल जब रहते हैं तो कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, और जहां पर सिर्फ कांस्टेंट ही हो तो उसका डेरिवेटिव 0 लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा तो बन जाएगा ऐसे, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, वो भी दो फंक्शंस है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा इट मींस इसका डेरिवेटिव होने वाला है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो नहीं होगा, इसको बाहर रख लीजिएगा, ठीक है। ये बन जाएगा बाहर किसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ log ex dx, इसका तो अभी जान रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इट मींस ये आ जाएगा 2 1/x और x का dx बाई dx। हाँ, इसको कुछ समय तक लिखना जरूरत है dx बाई dx को, इसलिए कुछ समय तक लिखिएगा, आप लोग बोर्ड में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये dx बाई dx ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चेकआउट होते हैं, बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मिस करते जा रहा है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर ये लिखिएगा आप लोग तो, पहले हम लोग क्या किए, लॉग का किए, तब इसके बाद आर्गुमेंट का किए, ठीक है ना। फिर आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में थोड़ा हेल्पफुल मदद होगा। इट मींस dy बाई में dx, ये आपका रिजल्ट है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इट मींस dy बाई में dx डिवाइडेड dx 2 बाई में x आपका आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग यहाँ के पावर में क्या है, x के पावर में 1/m होगा, क्योंकि रूट के अंदर रहता है m, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, इट मींस x के पावर 1/m, तो 1/m बाहर आएगा, तो 1/m log बेस ई x, तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिएगा, 1/m बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका बताता हूँ प्रोडक्ट रूल्स, इसको बना लीजिएगा, जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, ध्यान रखिए इसको डिफरेंशिएशन बनाता था मैं, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy बाई में dx, मैथमेटिकल टर्म पहले लिखिए, log x y आर्गुमेंट में बेस में e dx, ठीक है। ये x और y प्रोडक्ट में है, लेकिन log और x y आपस में प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि उसी के नाम से भी जाना जाएगा। इसका पहले आप लगाइए, क्या लगाइएगा, प्रॉपर्टी dx, तो log a इंटू बी है, तो log a प्लस log b प्लस log y, बेस में क्या है, e है, ये डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी log जो लिखता है वो बेस e ही लेकर चलता है हमेशा, अगर उसको दूसरा वेरिएबल देना होगा तो खुद ऑलरेडी दूसरा वेरिएबल देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब जो डिफरेंशिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर है ब्रैकेट है, तब log है, तब बेस ई x है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इट मींस इसका पहले डेरिवेटिव होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x e dx, अलग अलग छोड़ दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log y e dx, ये होगा dy बाई में dx, ये होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग अलग अलग से जानते हैं, ये dx पूछा है, निकाल लीजिए, dy में dx है, इसका क्या होगा 1/x dx बाई dx, देखिएगा इसका यूजमेंट है जरूर, यहाँ पर y नीचे आएगा 1/y, और y का क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा ना, अगर आप डिवाइडेड dx लिखने का हैबिट नहीं बनाते तो यहाँ पर छूट जाता है, इट मींस dy बाई में dx आएगा, और तो दो को डिवाइडेड dx आ गया, दोनों को कॉमन ले लीजिए, हो गया आंसर, ले आइए इधर, डिवाइडेड में dx और माइनस 1/y dy बाई में dx, इसका रिजल्ट 1/x x है, ठीक है। क्या आ जाएंगे, डिवाइडेड dx कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1/y 1 में x, अभी कहाँ जाएगा, डिनोटर में जाएगा, ठीक है। तो dy बाई में dx आएगा आपका 1 में x इंटू उसी के साथ जाएगा तो 1 माइनस 1/y, इसको तो लेना जानते हैं आप लोग, एलसीएम ले लीजिएगा, y ऊपर चला जाएगा, इट मींस y बाई में x, इधर y आ जाएगा तो y माइनस 1, ये आपका कंप्लीट हुआ डिफरेंशिएशन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए,
और आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से दूंगा मैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा और कल फिर भी इसका 10-12 वीडियो है, ठीक है, जल्दी कीजिए।